हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज देखिए, आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे कि वर्ग निकालना इतना आसान। ठीक है, बोर्ड पे पहले ही लिख दिया मैंने। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि वर्ग निकालना कितना आसान है। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं। हम 1 से लेके 125 तक के वर्ग निकालेंगे। वो भी बहुत आसान, आप केवल अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उसके लिए हमें 1 से लेके 25 तक के जो वर्ग हैं वो याद करने होंगे। ठीक है, 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर जो हैं, वर्ग जो हैं, वो बहुत ही इजी हैं निकालने। तो अब देखो, सबसे पहले 1 का क्या स्क्वायर होता है, हमको 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, 1 का क्या होगा हमारा 0 1, 2 का 0 4, 3 का 0 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 1 से लेकर और 25 तक हमको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास में जो मेथड है उस मेथड से निकालेंगे हम 26 से लेके 75, और एक है हमारा 76 से लेकर 125। ये दो मेथड है हमारे पास में। ठीक है, तो पहले जो निकालेंगे वो हम 26 से 75 के बीच के जितने भी स्क्वायर हैं वो निकालना हम इस मेथड के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, अब इसमें हमें दो बातें याद रखनी होंगी। ठीक है, एक याद रखनी होगी 50 और एक रखना होगा हमें 25। 50 क्या है हमारी, ये हमारी कंपेयर वैल्यू, और 25 क्या है हमारी मेन वैल्यू। ठीक है, अब जैसे कि हमसे पूछता है कि 49 का वर्ग बताइए, 49 का वर्ग बताइए। अब 49 का वर्ग बताने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हम नॉर्मली स्कूल मेथड में करते हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं, 49 में 49 की गुणा कर दो। देखो कितना आएगा, 99 का 1, 8, 9 चौक 36 और 8 44, 4 9 36 का 6, हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 19, जोड़ दो 1, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 4 14 का 4, हासिल लगा 1 और 1 2, कितना आया हमारा 24 0 1। तो आप देख सकते हैं हमने 49 में 49 की गुणा करके, और कितना आया हमारा आंसर 24 0 1, 2401। तो इस मेथड में करने से हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, गलती होने के भी चांसेस है हमारे। ठीक है, अब देखो, अब जो ये मेथड है उससे कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे 49 को कंपेयर किससे करना है, 50 को से। तो ये देखो 49 जो है वो 50 से कितना कम है, 1, एक कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा 0 1। ठीक है, 0 1। अब हमको जो वैल्यू लिखनी है ये राइट हैंड साइड से लिखनी है। ठीक है, 2 डिजिट में लिखनी है। ठीक है, अब कितना 49 कितना कम है 50 से 1, अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 0 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब मेन वैल्यू कितनी है हमारी 25। अब इसमें ही करना है हमको घटाना और जोड़ना। तो एक कम है तो 25 में से एक कम कर दो, कितना कम कर दें
एक कम कर दें, क्योंकि ये कितना कम है, एक कम है 49 50 से, तो 25 में से हमको एक कम कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा 24। तो देखो कितना आसान हो गया, 24 0 1। अपना आंसर ये भी मिला लो और ये भी मिला लो, सेम आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हमारा, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने बहुत जल्दी निकाल दिया। दूसरा देखते हैं, 48 का ले लो। 48 48 50 से कंपेयर करो तो कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 4। ठीक है, अब कितना कम है, 2 कम है। 48 जो है वो 50 से 2 कम है। अब 2 कम है तो मेन वैल्यू कितनी हमारी 25। 25 में से कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, तो 25 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 23। आप इन कैलकुलेशन को माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड लगेंगे और सही आंसर आएगा। और आप इस प्रकार से करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपको टाइम लगेगा। कैलकुलेशन इससे आपकी स्ट्रांग होगी और फास्ट होगी। ठीक है, हर एग्जाम में ये काम आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो है ये जरूर आएगा, बोर्ड मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में तो आपको कैलकुलेशन को स्ट्रांग भी करेगा ये। ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत मदद करेगा। अब हम और निकाल देते हैं, 47 का निकालेंगे। 47 का निकालेंगे, देखो कितना कम है, कितना कम है 50 से 47, 3 कम है। 3 का कितना स्क्वायर है, 09 09 लिख लिया। 25 में से कितना घटा दें, 3, क्योंकि कितना कम है 47, 3 कम है 50 से, तो 25 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे 22। उसके बाद में 46 का निकाल लो, 46 का। ठीक है, देखो 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 16 16 लिख लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और 25 में से कितना कम कर दें, 4, क्योंकि 46 कितना कम है 4, तो 25 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा हमारा 21। आपकी गलत होने की चांसेस खत्म। ठीक है, इस मेथड के द्वारा। और आप बहुत जल्दी, आपको नहीं तो आपको कॉपी यूज करनी पड़ेगी, नहीं पेंसिल यूज करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। उसके बाद में और देख लीजिए, 45 का देख लीजिए। 45 का देखेंगे तो कितना आएगा, देखो 45 कितना कम है 50 से, 5 5 का कितना हो गया स्क्वायर 25। ठीक है, और 25 में से कितना घटा दें 5, कितना आएगा 20। उसके बाद में और देख लो 44 44 कितना कम है 50 से, 6 का कितना हो गया 36। ठीक है, 36 कम हो गया, और कितना घटाना 25 में से 6, 25 में से 6 कितना बचा 19। इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये तो रही हमारी 50 से कम वालों की बात। अब जाते हैं 50 से ऊपर, 51 है 52 है 53 है, इस प्रकार से। ठीक है, देखो अब ऊपर जाएंगे 50 से, जैसे कि 51। अब आपसे पूछ लेंगे 51 का स्क्वायर बताइए, तो आपको सेम वही चीजें करनी है, 50 से कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। 50 से कंपेयर करेंगे तो देखो 51 एक ज्यादा है, एक ज्यादा तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01, सेम वही कंडीशन। अब क्या है, एक ज्यादा है तो 25 में क्या करेंगे, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, एक ज्यादा है तो जोड़ देंगे, 2 ज्यादा है 2 जोड़ देंगे, 4 ज्यादा है 4 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा है वो 25 में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 52 का देखिए, 50 से 52 कितना ज्यादा है 2, 2 का कितना हो जाएगा 4, 2 का 50 से 52 2 ज्यादा है। अब 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4, 0 4, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है हमको। ठीक है, अब 2 ज्यादा है तो 25 में कितना जोड़ दें हम 2, 25 और 2 27। सेम उसी प्रकार 53 का निकाल लो। अब
53 का निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 50 से, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। ठीक है, 3 ज्यादा है, 25 में कितना जोड़ दें 3, क्योंकि 3 ज्यादा है, 25 और 3 28। 54 का देख लो, 50 से 54 कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 लिख लिया। कितना ज्यादा है 4, तो 25 में कितना जोड़ दें 4, 25 और 4 29। 55 का देख लो, ठीक है, 55 का देख लो, 55 का कितना है 50 से कितना ज्यादा है 5, 5 ज्यादा है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया स्क्वायर 25, 25 लिख दो। ठीक है, 5 ज्यादा है, जोड़ना कितना है 5 किस में 25 में, 25 और 5 30। उसी प्रकार 56 का देख लो, कहने का मतलब इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे। 56 कितना ज्यादा है 50 से, 6 ज्यादा है, 6 का कितना हो जाएगा 36, 25 में कितने जोड़ने हैं 6, 25 और 6 31। तो इस प्रकार से हम करते चले जाएंगे। तो है ना कितना आसान, देखा आपने अपने अपनी, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। एक दो बार प्रैक्टिस करना है, आपको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। तो आप जो है इस मेथड से कहां तक निकाल सकते हैं 26 से लेके 75 तक। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, कुछ मिटा देता हूं। देखो एक मेथड और देखो, जिनके बाद में 5 आता है, जिनके बाद में क्या आता है 5 आता है, जैसे कि 15, 25, 35, 45, सबके बाद में क्या आ रहा है 5 आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, अब जिनके बाद में 5 आता है उनका निकालने का एक मेथड थोड़ा सा अलग है, देख लो। इस मेथड से भी निकल सकता है और ये मेथड भी निकलेगा, बस ये मेथड केवल उनके लिए अप्लाई होगा जिनके बाद में 5 आता है। ठीक है, अब इन दो के दो पार्ट कर दो, पार्ट कर दिए 15 के दो पार्ट कर दिए, इधर 5 आ गया इधर 1 आ गया। अब इस वाले का स्क्वायर करना है हमें, राइट हैंड साइड में क्या आया 5, 5 का स्क्वायर कितना आया 25, और ये क्या है 1। अब इससे अगली संख्या देखनी है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 की क्या कर देनी है गुणा कर देनी है 1 में, 2 एकन 2, तो क्या आ गया 225। 15 का वर्ग कितना आ गया 225। अब 25 का देखो, इस प्रकार से इनके दो पार्ट कर दो, इसका वर्ग करो 5 का कितना आ जाएगा 25। अब 2 से अगली संख्या कौन सी आती है 3, 3 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। उसी प्रकार 35 का देखो, 35 का क्या करेंगे हम 5, दो पार्ट कर दिए, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 3 से अगली संख्या कौन सी आती है 4, 4 में कर 3 की मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 4 दिए 1225। उसी प्रकार 45, 45 का देखो, दो पार्ट कर दो, दो पार्ट करने पे क्या हुआ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और 4 से अगली संख्या कौन सी आती है 5, 5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 5 और 20, 45 का कितना आया 20 25। ठीक है, 20 25। और इधर देखो हमने अभी दूसरे मेथड के द्वारा निकाला, 45 का कितना है हमारा 20 25 में भी आ रहा है और 20 25 में भी आ रहा है। अब 55 का देखो कितना दिया हुआ 30 25 दिया हुआ, 55 का निकाल लेते हैं। देखो दो पार्ट कर दो, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, और 5 से अगली संख्या कौन सी है 6, 6 में 5 की गुणा करो कितना आएगा 6 पंजे 30, कितना आ गया 30 25, 30 25। ठीक है, और देख लो जैसे कि हमारा ये है 85, 85 का निकालो, 85 का निकालने के लिए क्या करेंगे दो पार्ट कर दिए, 5 का क्या हो जाएगा 25, और 8 से अगली संख्या कौन सी आती है 9, 9 अट्ठे 72। इस प्रकार से निकाल से 95 का निकाल लो, देखो 95 का
5 है, 5 का वर्ग करो कितना आ गया 25। 9 से अगली संख्या कौन सी आती है 10, 10 में 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 90। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो पता लग गया आपको कि वर्ग जो है निकालना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा समझना है और कर देना है। तो हमने सीखे हैं अभी तक 75 तक। कहां तक सीखे हैं हमने 75 तक। अब इसके बाद में हम निकालेंगे दूसरा जो मेथड है हमारा, वो है हमारा 76 से और 125 तक। 76 से 125 तक हम निकाल सकते हैं। और पूछ लीजिए कोई। चलो देखो 40 का निकालने का देखो 2 मेथड है। 0 आ रहा है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 0 को डबल 0 जाएंगे और 416, या उस मेथड के द्वारा निकाल दो, इस मेथड के द्वारा। 40 कितना कम है 50 से, कितना कम है 50 से 10, तो 10 का करेंगे कितना आ जाएगा 100। 10 का करेंगे कितना आ जाएगा 100, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है। कितना आ जाएगा 10 का वर्ग करेंगे 100 आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। तो क्या लिख दी हमने यहाँ पर 2 0। ठीक है, कितना है 50 से कम है ये। ठीक है, 10, 25 में से 10 गई तो कितना बचा 15, और एक ये जो बच रहा है ये क्या कर देना हमें ऐड कर देना है। तो 15 और 1 16। ठीक है, सपोज करो 39 का निकालना है। 39 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 50 से 39 कितना कम है, 50 से 39 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 21, और 1 यहां से क्या जाएगा बच जाएगा। ठीक है, और 25 में से कितना कम कर दो 11 कम कर दो। 25 में से कितना कम कर दो 11 कम कर दो। तो 25 में से हमारे 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 14। 14 में कितना जोड़ दें 1, ये जो बचा हुआ है कितना आएगा 15 21। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे 76 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालना। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।